जिस तरह कुरान को लारैब समझा जाता है, सहाबा इसी तरह हदीस को भी लारैब समझते थे। मर्ज़ुल वफ़ात है, जंगल में पड़े हैं हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बीवी और एक बेटी साथ है, मौत का आलम है। उनकी बीवी कहते हैं वै कुरबा वै खुज़ला, हाय। तो आपने पूछा क्यों रो रही हो? कहा कि आप आखिरी वक्त है, कफन देने वाला कोई नहीं, कब्र खोदने वाला कोई नहीं, आपका जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं। तो आपने फरमाया ओ अल्लाह की बंदी, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ और ना मुझसे झूठ बोला गया। मैं एक मजलिस में अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। मेरे इन कानों ने, मेरे इस दिल ने और इस यकीन ने सुना था। ये एक है यकीन बिल ला रैब पर यकीन, कि आपने फरमाया तुम में से यईशु वहीदन व यमूतु वहीदन व जीतु वहीदन युसल्ला अलैहि ताइफतुम मिनल मुस्लिमीन। तुम में से एक शख्स ऐसा होगा जो हमेशा अकेला रहेगा, अकेला मरेगा, अकेला उठाया जाएगा और मुसलमानों की एक पूरी जमात उसके जनाजे के अंदर शरीक होगी। बेटी को कहा कि तू जा और जाकर खाना तैयार कर, कि मेरे मेहमान आने वाले हैं, वो आकर जनाजा पढ़ाएंगे। उनकी बीवी बोली इनका तअल हाज, हज का ज़माना गुजर गया, अब इस रब्ज़ा के मकाम पर तो कोई हज करने वाला भी नहीं गुजरेगा यहाँ से, अब करीब कोई उम्रा करने के लिए भी नहीं आएगा। आपने फरमाया तत्तबिउ तरीक, जाओ रास्ते में जाओ, जाओ रास्ते में जाओ, जाकर देखो कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा, आकर जनाजा ज़रूर पड़ेगा। मुझे नहीं पता कौन आएगा, कहाँ से आएगा, लेकिन यकीनन आएगा, क्योंकि मैंने ये रसूलुल्लाह से सुना था। उनकी बीवी चली गई, रास्ते में खड़ी हो गई। आपने बेटी को कहा कि जाओ खाना तैयार करो। यकीन, ला रैब पर यकीन इसे कहते हैं। बेटी ने जाकर खाना शुरू कर दिया पकाना। खड़े हैं उनकी बीवी रास्ते में, तो उसको दूर से गुबार नज़र आता हुआ नज़र आया। तो जब वो सवार करीब गुजरे तो आपने कहा हल लकुम रग़बतन फ़ी अबी ज़र, क्या तुम्हारे लिए अबी ज़र के लिए कोई रग़बत नहीं है? वो मर्ज़ुल वफ़ात में है, या सयाकुल मौत, वो सकरातुल मौत के अंदर है। तो आगे से उस काफ़िले का अमीर था अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, उन्होंने कहा फ़दीतु अबीना वो उम्महातिना, मेरे माँ बाप अबू ज़र पर कुर्बान, हम क्यों नहीं उसका जनाजा पढ़ेंगे। जब उनको उनके पास लाया गया तो आप आखिरी सांस के अंदर थे। आपने फरमाया कि कौन है जिसने मौजूदा हुकूमत के पास कोई काम या ओहदा ना लिया हो। तो उनमें से अक्सर जो थे वो मौजूदा हुकूमत के जो है ओहदेदार थे। उनमें से एक अंसारी नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने आज तक कोई हुकूमत का ओहदा नहीं लिया, ये मेरे पास एक चादर है जो मेरी माँ ने बुनी है। फरमाया कि इससे मुझे कफन दे दो। जब आप फौत हो गए उनको गुस्ल दिया गया। जब खाना उनके पास रखा गया गुस्ल के बाद, तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा कि आपको किस तरह पता था कि हम आने वाले और आपने इतने जल्दी खाना तैयार कर लिया? उनकी बेटी ने कहा कि मेरे अब्बू ने कहा था कि कोई आएगा मेरा जनाजा पड़ेगा, उनके लिए मेरी फौत की जो है तुम्हें उनकी मेहमान नवाजी से रोक न दे, लिहाजा तुम खाना तैयार करो, हमने पहले ही खाना तैयार कर रखा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए और रोकर फरमाया ऐ अबू ज़र कुन्तु हय्यन फ़याज़न व यमूतु फ़याज़न, तो जिंदा भी सही था और मर कर भी सही है। जिसे कहते हैं यकीन, ला रैब पर यकीन। जिस तरह के कुरान ला रैब था, इसी तरह सहाबा के नज़दीक हदीस भी ला रैब।